नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले झारखंड से, जहां झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। आज भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों के तेवर काफी गर्म दिखे। सदन में विपक्षी विधायकों ने धरना दिया। स्पीकर ने कार्य संचालन के नियमों का हवाला देते हुए 17 विधायकों को कार्यवाही से 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया। सभा की कार्यवाही शुरू होते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीव्य ने व्यवस्था के तहत कहा कि सदन को हाईजैक करने की कोशिश की गई है, सदन को बंधक बनाने की कोशिश की गई। इन सभी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक ने धरना में शामिल विधायकों का नाम भी पढ़ा। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यह झारखंड से, जहां स्पीकर ने 17 विधायकों को निलंबित कर दिया है। 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए 17 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का 5वां दिन है आज और लगातार हो हंगामे के आसार बने हुए थे, चल भी रहे थे और आज भी वही हुआ जिसका सबको अंदेशा था। बीजेपी विधायक उग्र प्रदर्शन करने लगे। सदन के अंदर अपनी आवाज जब उन्होंने तेज कर दी और सरकार के ऊपर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया, तब आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 17 विधायकों को 2 अगस्त के दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता हिमंता बिस्वा शर्मा का स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा भी लगाया। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आए, हाथ भी मिलाया। सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी किया। पाकुड़ जाने से पहले एयरपोर्ट पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से जब विधानसभा में रात भर सदन के अंदर विधायकों के बैठने पर सवाल पूछा गया उनसे, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जो चुनाव से पहले वादे किए थे, उन वादे को निभाने की बात यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा पूछी गई तो सत्ता पक्ष इस पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जनता के हित से जुड़े सवाल हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक रात भर विधानसभा में प्रोटेस्ट करते रहे। यदि सरकार जवाब नहीं देगी तो इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहेंगे। वहीं बोकारो जिले के उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के 20 गांवों को पंचायत में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलनरत बीजेपी नेता डॉक्टर प्रकाश के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सैकड़ों की संख्या में 20 विस्थापित गांवों के प्रतिनिधि मंडलों ने बीजेपी नेता डॉक्टर प्रकाश सिंह के नेतृत्व में पंचायत की मांग को लेकर विस्थापित गांव कनफट्टा में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया, जिसमें 19 विस्थापित गांव के सैकड़ों पुरुष स्त्री ने हाथ में कुल्हाड़ी, डंडा, झाड़ू, तलवार और काले गुब्बारे लेकर झारखंड सरकार हाय हाय, विस्थापित गांव को पंचायत देना होगा, हमें लोकतांत्रिक आजादी देनी होगी, हमारा संवैधानिक अधिकार देना होगा आदि अनेकों नारों के उद्घोष के साथ बड़े ही प्रतीकात्मक तरीके से सरकार का विरोध करते नजर आए। 20 गांवों को पंचायत में शामिल करने की मांग को लेकर ये समस्त विस्थापित लोग आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बोकारो जिले की इस खबर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी नेता के अगुवाई में अपने प्रदर्शन को आवाज देने की बात कही। उन्होंने अपने हाथों में तलवार, झाड़ू, गुब्बारे इत्यादि लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। खूब जमकर नारेबाजी हुई, उनको उनके अधिकार दिलाने की बात कही गई। आपको बता दें, विस्थापित गांव कनपट्टा को लेकर यह पूरा मामला चला आ रहा है, जहां तकरीबन 20 गांव विस्थापित होने वाली बात को लेकर लोग और ग्रामीण खासे नाराज हैं और उसे पंचायत में शामिल करने की मांग को लेकर वो लगातार आंदोलनरत हैं। दुमका जिले के जरमुंडी थाना के समीप कांवरियों से भरा पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए।
घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु धनबाद के बाघमारा क्षेत्र के रहने वाले हैं। पिकअप वैन को डबल डेकर का रूप देकर श्रद्धालु देवघर के बाद बासुकीनाथ आ रहे थे। इसी क्रम में गरड़ी होते हुए दर्शनिया टीकर आने वाले मार्ग पर तीखी मोड़ और तेज रफ्तार के कारण पिकअप अनियंत्रित होकर वाहन पलट गया। वहीं सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिले के अधिकारियों को सूचना दी गई और निजी वाहन और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरमुंडी लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद लगभग 1 दर्जन कांवरियों को बेहतर इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। और अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की, जहां सूचना भवन में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि सभी जिलों में पंचायत स्तर तक हमारे पदाधिकारी सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के होर्डिंग्स और फ्लैक्स के जरिए प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ की जानकारी पहुंचे। पंचायत स्तर पर आरटीपीएस केंद्रों, पंचायत सरकार भवनों, विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों, अंचल भवनों पर जहां आमजन ज्यादा पहुंचते हैं, वहां होर्डिंग और फ्लैक्स के जरिए सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि यह विभाग सरकार का वास्तविक आईना है। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन में अब तक 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है, लेकिन इस हादसे का बड़ा असर केरल से हजारों किलोमीटर दूर वैशाली में हुआ है, जहां के आधा दर्जन से अधिक लोग लापता हैं, जबकि एक युवक घायल है, तो वहीं 2 लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए। दरअसल वैशाली जिले के गरौल प्रखंड स्थित पोझा गांव के कई लोग 2 जून की रोटी के लिए अपने परिवार से कोसों दूर मजदूरी करने के लिए वायनाड गए थे। इसी बीच वहां भूस्खलन हो गया। बताया जा रहा है कि गांव के सुरेंद्र पासवान का पुत्र बिजनेशिया पासवान भी लापता होने वालों में शामिल है। इसे घर पर खबर मिलते ही लोग मायूस हो गए। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित गरिमामय समारोह में रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। राज्यपाल का शपथ ग्रहण होने के बाद वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यपाल का राम के ननिहाल माता कौशल्या के धाम में हम सब छत्तीसगढ़ियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। निश्चित ही उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के मार्ग को प्रशस्त करेगी। नगर पालिका में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों के 2 माह का वेतन लंबित होने के कारण पालिका के समस्त प्लेसमेंट कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसके कारण नगर में होने वाले साफ सफाई जैसे विभिन्न कार्य प्रभावित होने लगे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों को प्रत्येक माह के 5 तारीख तक वेतन देना जाना चाहिए, लेकिन 2 माह बाद भी नहीं दिया जा रहा है और केंद्र शासन द्वारा लागू ईपीएफ और ईएसआईसी का लाभ भी उनको नहीं मिलता है। ईएसआईसी की राशि जमा नहीं होने के कारण स्वास्थ्य परेशानियां भी उनके सामने मुंह बाकर खड़ी हो गई है। इसके साथ ही पालिका परिसर में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनके 2 माह का वेतन नहीं मिल जाता, तब तक वे अपने काम पर वापस नहीं लौटेंगे। वहीं कांकेर में डॉक्टर की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। डॉक्टर पर बच्चे का इलाज करने से इनकार करने का आरोप लग रहा है। कांकेर ले जाते समय रास्ते में मासूम की जान चली गई। गाली गलौज करने वाले डॉक्टर का वीडियो भी वायरल हुआ तो शीतल दुग्गा को तत्काल प्रभाव से अपने कार्य से हटा दिया गया है। कांकेर की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गाली गलौज करने वाले डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। डॉक्टर की घोर लापरवाही की वजह से एक मासूम की जिंदगी चली गई।
वहीं छत्तीसगढ़ में स्कूल अभियान में सरकार ने लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिया और शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए। तो वहीं शिक्षा सत्र शुरू होने के 1.5 महीने बाद भी शिक्षा व्यवस्था का हाल बद से बदतर होता नजर आ रहा है। जहां सरकार ने स्कूल जतन अभियान के तहत जर्जर पड़े स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए लाखों रुपए व्यय किए जाने का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के भविष्य कहे जाने वाले नौनिहाल बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। गरियाबंद जिले के देवभोग विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला दाबरी भाटा का यह तस्वीर आपको वाकई में हैरान कर देगा। भिलाई नगर थाना नेवाई और मोहन नगर के चेन स्नैचिंग के 7 मामलों का खुलासा करते हुए दुर्ग पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। चोर सुनियोजित तरीके से सड़क पर जाते हुए महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे। आरोपी के कब्जे से 6 नग सोने की चेन और लॉकेट सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। आरोपी से तकरीबन 6,20,000 रुपए की राशि जब्त की गई है। वहीं आरोपी पूर्व में भी चेन स्नैचिंग के प्रकरण में गिरफ्तार हो चुका है। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट दुर्ग और थाना नेवाई मोहन नगर भिलाई भट्टी की संयुक्त कार्रवाई की गई। माओवादियों के शहीदी सप्ताह के दौरान बीजापुर में भैरमगढ़ एरिया कमेटी अंतर्गत 1 लाख के इनामी DAKMS अध्यक्ष सहित 5 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 1 लाख का इनामी नक्सली 1996 में संगठन में भर्ती हुआ था, जो हत्या, लूट और मारपीट की घटनाओं में शामिल था। 2024 से अब तक कुल 142 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वहीं विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल 310 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। आत्मसमर्पण करने पर शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां अवैध फीस वसूली और कॉपी किताबों सहित अन्य मामलों को लेकर जबलपुर कलेक्टर ने निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की। तो अब स्कूलों के द्वारा बच्चों और अभिभावकों को प्रताड़ित कर बदला लिया जा रहा है। ताजा मामला पोलीपाथर स्थित सेंट एलियोसिस स्कूल का है, जहां महज चंद मिनट लेट आने के कारण स्कूल प्रबंधन ने गेट में ताला लगा दिया, जिसके कारण सैकड़ों बच्चे करीब आधे घंटे तक बाहर ही खड़े रहे। कुछ बच्चे इस कदर डर गए कि बाहर खड़े खड़े रोने लगे। परिजनों को जब जानकारी लगी तो बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचकर प्रबंधन से बातचीत की, तो उनके द्वारा अनुशासन करने की बात कही गई। कुछ अभिभावकों ने स्कूल की कार्रवाई को जब गलत ठहराया तो कहा गया कि स्कूल से टीसी लीजिए और जाइए। परिजनों का आरोप है कि जब से जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की है, तब से स्कूल प्रबंधन किसी न किसी कारण से बच्चों को परेशान कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ये छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल की गेट पर तकरीबन आधे घंटे तक यूं ही बाहर खड़े रहे। गलती इतनी थी कि उन्होंने स्कूल के टाइमिंग से थोड़े विलंब से वहां पर वे पहुंच पाए, और जिसके चलते अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधन ने गेट को बंद कर दिया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही कलेक्टर के द्वारा स्कूल की फीस के निर्धारण को लेकर प्रक्रिया की गई थी, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि स्कूल अब बच्चे और उनके अभिभावकों से बदला ले रहा है। बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर से अपने अपने गांव तो कोई अपने अपने शहर से नर्मदा जल भरकर वहां पर जलार्पण किया। सावन में शिव आराधना का बड़ा महत्व है। सावन के चलते ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर उज्जैन बड़ी संख्या में वहां यात्री पहुंच रहे हैं। बोल बम के जयघोष से सड़कों पर भगवाधारी कावड़ लेकर जल चढ़ाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, तो कहीं अन्य गांव से ओंकारेश्वर भी पहुंचा जा रहा है। कांवड़ियों को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बोल बम के नारों से धार्मिक नगरी गूंजने लगी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से
कांवड़ियों में उत्साह नजर आ रहा है और लगातार बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िया अपने अपने घरों से ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं। ज्योतिर्लिंग पर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पण करने के लिए सावन का यह पावन महीना और उस पर भक्तों की भक्ति। और स्टेट लाइव बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।